Hello friends, welcome back to my channel. My name is Kishan Vishwas. In this video, we will talk about some important tips to speak English fluent. The important tips is that don't worry about making too much mistakes. The first one is don't worry about too much making mistakes. While talking English, there is need to speak only English. Either it is right or wrong. Forget all the things, just speak. It means जो पहला स्टेटमेंट है अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, मतलब गलती करने के लिए हमें जैसे हम सोचते कि अरे हमने गलती कर दिया, सो डू नॉट जज एंड डू नॉट पॉइंट आउट दैट एम आई स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, जस्ट स्पीक. द फर्स्ट वन इज अवॉइड thinking that I am going to be wrong or I am speaking right or wrong. Just speak. The first rule of English speaking. Avoid thinking that we are doing mistake, we are speaking wrong or right. Just speak. Just speak. And second one is, as people also said, yeah, it is a rule. You could say that. Don't worry about making mistake. Then this is a point. Don't worry. मत चिंता करिए. इंग्लिश गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बस आपको बोलना है. जैसे कि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी सही हुआ है. अब मैं ग्रामर के रूल्स को नहीं सीखा और ना ही मैंने जैसे कि सोचता था पहले बोलने से पहले कि कहाँ बोले क्या बोले, समझ में कुछ नहीं आया करता था. तो पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में मैंने डाला, डोंट वरी अबाउट टू मच मेकिंग मिस्टेक्स. मत सोचिए कि गलती हम कर रहे हैं. जस्ट आपको बोलना है कि भूख लगी है, हंग्री, गिव मी सम फूड. ये कहिए आई एम फीलिंग हंग्री, गिव मी सम फूड. जैसा आपको उचित लगे, बट हिंदी नहीं बोलेंगे कि खाना दे दो, ऐसे नहीं बोलना. बोलना क्या है, गिव मी सम फूड, आई एम गेटिंग हंग्री, या फूड हंग्री मॉम, फूड गिव मी हंग्री, गिव मी आई एम हंग्री. ऐसे कुछ भी बोलिए शुरुआत के दौर पे. अगर आप शुरुआत के दौर पे ऐसे बोलते हैं, डेफिनेटली सुनते सुनते बोलते बोलते इसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चेंज अब ला सकते हैं. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अवॉइड रीड ग्रामर रूल्स while speaking English. There is need to focus only speak. Avoid all the grammar rules in starting. मैं ये नहीं कह रहा उसको छोड़ ही दीजिए. शुरुआत के दौर पे ग्रामर को मरने दीजिए. इट मीन्स फॉरगेट द ऑल द रूल्स, ऑल द रिटन रूल्स. आपको ग्रामर के हर एक सूत्र, फार्मूला जो भी आप इस्तेमाल करते हो, कहते हो, उसे अवॉइड करो. स्टार्टिंग में आपको बोलना है कि याद रखना है 3 चीजें. अगर मुझे बोलना है इफ आई हैव टू स्पीक एंड आई विल हैव टू स्पीक दैट, मुझे करना है, आई डू इट. मुझे जाना है, आई गो. मुझे स्कूल जाना, आई गो टू स्कूल. यानी कि प्रेजेंट की बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. प्रेजेंट की बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. बीता हुआ ने पास्ट की बात कह दे, यानी कि सेकंड फॉर्म. मैं गया, आई वेंट. मैं खाया, आई एट. मैं खेला, आई प्लेड. और भविष्य की बात जब कहेंगे, विल और शैल का प्रयोग करता, आपको भी पता है. सो ये कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक रूल्स है. इसको कह के अब ग्रामर रूल्स को ना फोकस करिए, ना ही लर्न करिए. आपको 3 चीजें याद करना है. प्रेजेंट में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड देन थर्ड जो आने वाला फ्यूचर भविष्य की बात कहेंगे तो विल और शैल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे. जैसे मुझे बोलना, मैं कल जाऊंगा, आई विल गो टुमारो. मैं स्कूल जाऊंगा कल, आई विल गो टुमारो. आई विल गो स्कूल टुमारो. ऐसे हमने कह दिया. तो आपको कहना क्या है, पहले हमें रिटन इंग्लिश में फोकस नहीं करना, हमें डायरेक्टली 3 चीजें पता करना है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में लगाते हैं और पास्ट में सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और आने वाला जो इवेंट है या बात है उसमें विल और शैल लगा देते हैं. आपको पता है शुरुआत में आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं. आप बोलते समय कुछ भी इस्तेमाल करिए, बट बोलिए. फिर धीरे धीरे जब रूल पढ़ेंगे, ग्रामर के रूल को जानेंगे, मैं क्लासेस आपको भी दूंगा, देन डेफिनेटली वन डे यू विल बी अ गुड स्पीकर. ओके, so this is a promise to all of you. So second, I'm moving towards read 15 to half an hour read English daily. अगर आप loudly English reading करेंगे, many of the words you will face,
यू विल गेट हाउ दीज वर्ड आर प्रोनाउंस्ड, कैसे इस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो आपकी जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इंग्लिश बोलने के लिए जो क्षमता है, कॉन्फिडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, वो सेल्फ स्टीम अपने अंदर से क्या होता है, ऊपर आता है और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंट डेवलप होता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट इज दिस, रीड इंग्लिश अलाउड। रूम पे चिल्ला चिल्ला के पढ़े, से दिस इज माई रूम एंड आई हैव फाउंड मैनी ऑफ द बुक्स, लाइक कोई भी ऐसे बुक्स को उठाइए जनरली, उसको निकालिए और लाउडली पढ़िए। one day there was a man who is hanging, one day there is a man, ऐसे कुछ भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगर आप रीडिंग करेंगे बहुत से वर्ड आएंगे शुरुआत में जो आपको नहीं पता है। अगर आप एक पैराग्राफ को लेते हैं, उसको पर डे पढ़ते हो, उसके 10 मीनिंग निकालते हो, then that is very good for you all. And we are moving towards next point. Next point is, if your mind is very good, then you will learn 10 meanings per day. 10 vocabs learn per day. Why I am saying this? Because of, if you will learn 10 meanings a day, then in a week 7 multiply 10 equal 70 meanings. It means 7 multiply 10 equal 70 meanings. एक हफ्ते में 70 मीनिंग ऐड कर लेते हैं। एक हफ्ते में 30 दिन होते हैं। then how much meaning you will learn? मल्टीप्लाई करिए 7 7 3 21, यानी कि 210 मीनिंग आप ऐड कर सकते हैं। आप 210 मीनिंग ऐड कर लेंगे, फिर आपको वो डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हाँ वर्ड क्या है। तुरंत अपने एक डिक्शनरी को पिक किया, आप सर्च करते रहेंगे कहाँ मीनिंग क्या, आप खुद एक जीती जागती डिक्शनरी बन जाएगी। When I was in college student and I purchased this diary, at that moment I have no cell phone, I used this pocket dictionary, right? So आपको भी धीरे धीरे पॉकेट डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आपके दिमाग में ही सब मीनिंग याद हो जाएगा। So and we are moving towards the next topic. The next one is use filler. use filler का अर्थ होता है कि हम जब भी इंग्लिश बोलते हैं at that time we are missing some words. ऐसा होता है स्टार्टिंग में हमें बहुत से ऐसे इंग्लिश वर्ड होते हैं, बहुत से इंग्लिश बोलने की चेष्टा करते हैं, बट हम बीच बीच में अटक जाते हैं। माइंड हमारा ऐसे पॉज लेने लगता है कि क्या बोले, इससे हमारा क्या फ्लुएंट नहीं हो पाता स्पीकर। हम किसी के सामने फ्लुएंट सिद्ध नहीं कर पाते कि आई एम अ फ्लुएंट स्पीकर। तो इसके लिए यूज फिलर्स ये होते हैं जो भरने का काम करता है। जैसे कि आपने देखा हो कोई भी नेटिव स्पीकर होता है, जब वो डिलीवर करते हैं कोई स्पीच को, तब वो what I am trying to say, you know, क्या तुम्हें पता है, you know, ऐसे कुछ फिलर्स होते हैं, you know what I am trying to say। फिर हमें जैसे कुछ सोचना, let me think a moment here, ऐसे कह सकते हो। फिर कह सकते हो well, ऐसे कुछ फिलर्स है। वेल जैसे मुझे बोला कि वेल आई विल गो टुमारो डेफिनेटली, देखिए वेल कितना अच्छा लगा। कह सकते हो या यू आर राइट, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं हम क्या, या ऑलराइट, या यू नो माय रूटीन ऑफ द डे, ऐसे आप कह सकते हो। सो ये हमारे क्या है, फिलर्स है। तो आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स गेट अ पार्टनर विद स्पीक इंग्लिश। क्या कह सकते हैं, ऐसे एक पार्टनर को सर्च करिए जिससे आप डेली इंग्लिश में कन्वर्सेट कर सके, बात कर सके। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप ये कर सकते हो, जैसे कोई भी एक पार्टनर को चूज करिए, जैसे डेली बात करिए, घर पे सिस्टर, ब्रदर, दोस्त, फ्रेंड, कोई भी हो, आप उन सबसे बात कर सकते हो। इससे क्या होता है, शुरुआती दौर पे आपको थोड़ा एजिटेट फील होगा, फिर आप नॉर्मली कैजुअल रूप में आप डेली बात कर सकते हो। तो फाइंड अ पार्टनर। आजकल के ज़माने में यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, चारों तरफ फ्रेंड ही फ्रेंड है। आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग में किसी भी जियो कॉल या कोई भी कॉल सेंटर पे कॉल लगा दीजिए, तो उसमें डायरेक्टली एक हिंदी के लिए एक दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। डायरेक्ट कर दीजिए इंग्लिश, हेलो यस मैम, अपने प्रॉब्लम को इंग्लिश में समझाइए, कुछ ना हो
फिर भी प्रॉब्लम को इंग्लिश में समझाने की चेष्टा करें कि मेरा रिचार्ज कैसे कटा, मेरा रिचार्ज का प्लान कब बचा, मेरा 5G है 4G है, कुछ भी आप बोलिए, अपनी बातों को समझाने की चेष्टा करिए। देखिए आप कर पाते हो कि नहीं। इससे क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। तो इसीलिए जो हमारा ये पॉइंट था, इसे था फाइंड अ पार्टनर। आप सोशल मीडिया में भी पार्टनर को चूज कर सकते हो, इसके थ्रू भी आप सीख सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है, आप कैसे सीखते हो। राइट, नेक्स्ट वी आर मूविंग गेट एन इंस्टीट्यूशन कोचिंग क्लासेस। देखिए सबसे मस्ट होता है, अगर आपको एक एजुकेटर नहीं मिलेगा सिखाने के लिए, देन हाउ विल गेट इम्प्रूव इन दैट। सो दिस इज अ बिगेस्ट पॉइंट दैट as you know I open my coaching classes, Bright Future coaching classes. This is the name of the coaching classes. It is located at अलीगंज। मैंने अलीगंज में कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया। तो उसी प्रकार अगर आप जहाँ गए भी हैं, आसपास के कोई भी लोकल या कोई भी कोचिंग सेंटर जो जुड़ सकते हैं, जो आपको एक माहौल दे पाए, बिकॉज एनवायरमेंट इज प्लेड very initial road for speaking English. So I hope if you really want to speak English, then join any institutions, coaching classes, any spoken classes, जहाँ पे आपको माहौल मिल सकता है। अगर आप हमारे नियरेस्ट जगह पे रहते हो, लाइक नियर अलीगंज, then you can join us for 3 days demo classes we are providing to you for getting environment that बाकी में हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं। 3 दिन के लिए फ्री डेमो क्लासेस भी दे रहे हैं। तो आप कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, यानी कोचिंग सेंटर में जा सकते हैं, जहाँ पे आप अपना पढ़ाई को परस्यू कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी आर मूविंग द लास्ट पॉइंट, रिकॉर्ड योर वॉइस। माय डियर लर्नर्स, अगर आप शुरुआत में आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपने क्या क्या बोला है। पहले के 5 मिनट 10 मिनट आप इंग्लिश बोलिए और रिकॉर्ड योर वॉइस। आप रिकॉर्ड वॉइस करेंगे तो वॉइस को जब सुनेंगे तो आपको नहीं लग सकता कि ये आपकी वॉइस है। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट टू जज। अपने आप को जज करिए। इंग्लिश सुन के रीडिंग करते वक्त, रीडिंग करते समय आप अपना उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंग्लिश बोलते समय रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाद में उसको पॉज बना के सुनिए और जहाँ सारी गलतियाँ हैं आप उसको जज कर सकते हो। क्योंकि देखिए आपके बारे में आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता है। इसीलिए रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन योरसेल्फ। अपने आप को ये सुनिए, इससे क्या होगा, फिर इसमें क्लैरिटी आएगा। आई होप दिस पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। इफ माय फ्रेंड्स you are satisfied these all things, so make so sure that you subscribe my channels and watch for a new video. And I promise you I upload regularly video, and I try to upload regular video. Now I am come back again. Welcome back my channel Ghar Ghar English. Jai Hind, Jai Bharat. Have a nice day to all of you.